साथियों नमस्कार, मैं हरबख्श सिंह आप सभी का अपने YouTube वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए आप सभी को आज महत्वपूर्ण गणित की ट्रिक, ये देखिए डेट 20 जुलाई 2026 है। गणित की ट्रिक आपको बताऊंगा। 3-4 सवाल मैं आपको लगभग 8-10 मिनट में बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ट्रिक बता दूंगा। जिनको गणित आती है भाई उनके लिए भी ज़रूरी है, कभी समय बचाने के लिए। जिनको नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए तो रामबाण ट्रिक होगी, रामबाण क्लास होगी। आप देखिए 10 मिनट में आपको शायद 1-2 नंबर मिल जाएँ अगली परीक्षाओं में। तो चलिए पहला प्रश्न है, x प्लस वाई बराबर 16, x माइनस वाई बराबर 8। x का मान मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन कैसे आएगा इसको बताऊँगा मैं आपको। x का मान और y का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है। अगर आप तरीके से लगाएंगे, सिद्धांत जो बताता है, तो आपको समय लगेगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सेकंडों में आप निकाल लेंगे। x देखिए इधर आप, x धनात्मक है, इसके बगल आगे धन, इसके आगे भी धन मानेंगे अगर कुछ नहीं लगाए तो ये धनात्मक है तो कुछ नहीं करना है। अगर x का मान निकालना है, इधर धनात्मक है, तो सीधे हम करेंगे क्या, 16 और 8 को जोड़ लेंगे। 16 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 को आधा कर देंगे, 12 आ जाएगा। ये मौखिक उत्तर आ गया आपका 12। इसमें क्या है, y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ये प्लस में है y और ये माइनस में है y, इसका मतलब दोनों असमान चिन्ह है, यानी कि ये घटेगा। माइनस इधर लगा है तो घटेगा। 16 में से 8 घटा देंगे आप, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। 8 का आधा कर दीजिए, आ गया 4 आपका। ये आपका उत्तर आ गया। उत्तर की जांच भी आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। कन्फ्यूज अगर आप हो रहे हो कि सही हमने फार्मूला लगाया, ट्रिक हमारी सही है कि गलत है, बहुत आसान तरीके से इसको आप समझ लें। 12 और 4 को जोड़ लीजिए, 12 और 4 जोड़ेंगे तो आप 16 आ जाएगा। और कह रहा है x प्लस वाई बराबर 16, आपका उत्तर आ गया। बहुत आसानी से आपने अपने उत्तर की जांच कर ली। और कन्फ्यूजन अगर हो रहा है, दूसरे तरीके से भी कर लीजिए। x माइनस वाई बराबर 8, यानी 12 में से 4 गए 8 होना आना चाहिए, आ गया, आपका उत्तर क्लियर हो गया। ये 12 में से 4 गए 8, x माइनस वाई बराबर 8, उत्तर आपका मिल गया। यानी कि x का मान आप 12, y का मान 4। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है, और ऐसे सरल सवाल आपको मिलेंगे, आप देखिएगा प्रश्न पत्र को उठा करके। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है दूसरा सवाल। ये दूसरा सवाल आप देख रहे हैं, 12 और 18 का आपको HCF और LCM दोनों निकालना है। कैसे निकालना है, तरीके से आप निकालेंगे अलग अलग तो समय लग जाएगा। इसको 20 से 25 सेकंड में निकालना सिखाता हूँ। क्या करना है, छोटी संख्या से आपको काटना शुरू करना है। 2 छंग 12, 2 9 18। उसके बाद फिर कटेगी नहीं 2 से, 2 3 6 9 में नहीं कटेगी। ऐसी किसी छोटी संख्या से फिर उसके बाद 2 से बड़ी संख्या से आप काटो, जिससे जो है ये दोनों संख्याएं कटेंगे। तो 3 से आप काटोगे, 3 से आप काटोगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 3 9, तो ये आपका कट गया। अब इसके बाद 2 और 3 किसी एक संख्या से नहीं कटने वाली, यही छोड़ देंगे आप, यही रोक देंगे। अब आप सीधे उत्तर पर चले जाएंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या करना है, ये दोनों आपको गुणा कर देना है। 2 × 3 बराबर 6, ये आपका आ गया HCF, आपका HCF आ गया। ये 2 और 3 का गुणा कर देंगे, HCF आ गया आपका, क्लियर मामला। अब LCM निकाले हम, 36 हमने निकाला। कैसे निकाला है, आप 18 से 2 में गुणा कर देंगे, आप देख रहे हैं ना, 18 से 2 में गुणा कर देंगे, 36 आ जाएगा। या फिर 12 से 3 में गुणा कर देंगे, 36 आ जाएगा। मतलब ऐसे तेरे गुणा, इधर से इधर नीचे या इधर से इधर नीचे, चाहे किसी एक गिनती का आप किसी एक संख्या का दूसरी संख्या से गुणा कर देंगे तो आपको आपका LCM मिल जाएगा। यानी कि LCM आपका 36, HCF आपका 6। बहुत आसानी से आपको मिल गया। ये फार्मूला आपको बहुत काम आएगा समय बचाने के लिए। आगे चलते हैं। आगे आपको तीसरा सवाल, तीसरा बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देखिए, 2 संख्याओं का योग 28 है एवं अंतर 14 है। बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। ये आपको लग रहा होगा कि सामान्य उदाहरण है, लेकिन इसी तरीके से आपको और बड़ी संख्या के जटिल प्रश्न अगर आएंगे तो उसको भी आप हल कर लेंगे। इसलिए मैं सामान्य संख्या से आपको, सामान्य प्रश्नों से आपको सिखा रहा हूँ ट्रिक को। करना क्या है, आपको दोनों संख्याओं का योग 28 दिया गया है, अंतर 14 दिया गया है। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। 28 और 14 को जोड़ लेंगे, 42 आ गया, और उसको 2 से भाग दे देंगे, आधा कर देंगे, 21 आ गया। खत्म कहानी, ये आपकी बड़ी संख्या आ गई। छोटी संख्या निकालने के क्या करेंगे हम भाई, छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा देंगे। 28 से 14 घटा देंगे हम, जब घटा दिए तो 14 आ गया, और 14 में 2 से भाग दे दिए, 7 आ गया। यानी भाग दोनों में 2 से देना है।
बड़ी संख्या निकालने के लिए करना क्या है, अगर दो संख्याओं का योग 28 दिया है, दो संख्याओं का योग कुछ भी संख्या दिया गया हो तो योग अगर दिया गया है दो संख्याओं का और दोनों संख्याओं का अंतर भी दिया गया है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जो योग है, योग और अंतर दोनों को जोड़ करके उसमें 2 से भाग दे दिया आपने, आधा कर दिया, हो गया। छोटी संख्या निकालने के लिए योग से अंतर को घटा करके, योग से अंतर को मैंने घटा दिया, उसके बाद उसको 2 से आपने भाग दे दिया, 7 आ गया, यानी उत्तर आ गया 7। इधर छोटी संख्या बड़ी संख्या 21। इसके भी उत्तर की जांच करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए आप, 21 और 7 कह रहा दो संख्याओं का योग 28 है, तो 21 और 7 का योग 28 ही तो होगा। और कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 14 है। भैया 21 और 7 का अंतर, 21 में 7 घटाओगे 14 ही तो आएगा। उत्तर आपका मिल गया, आपको जांच होगी उत्तर की कि आपका फार्मूला सही काम कर गया। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, इसमें भी बहुत मज़ेदार ट्रिक है। कुछ लोग तो जो है बुरा नहीं मानेंगे, कुछ महिलाएं जो हैं, कुछ शिक्षिकाएं जो हैं, लड़कियां कभी कभी घबरा जाती हैं ये सोच करके कि अरे ये तो गणित का ये प्रश्न ऐसे आ गया, कैसे हल करें। बहुत आसान है, इसमें परेशान नहीं होना है। किसी काम को करते हैं 18 लड़के 10 घंटे में, 6 लड़के कितने घंटे में करेंगे। बहुत आसान है, फार्मूले से आप, ट्रिक से आप लगाएंगे तो आसानी से निकल आएगा। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप हर तरीके से लगाएंगे, सिद्धांत जो बताती है गणित की, तो आपको करना क्या है, आपको ट्रिक से काम करना है, समय बचाना है अपना। करना क्या है भाई, सीधे कुछ नहीं करना है। 18 लड़के 10 घंटे, 6 लड़के कितने घंटे, यही पूछ रहा किसी काम करने में। तो 18 लड़के 10 घंटे करते हैं तो 18 दहम्मा 180, इसको हम ऐसे कर देंगे, ये 18 से 10 में गुणा कर दिया, 18 दहम्मा 180 आ गया हमारा। और फिर क्या करेंगे, 6 इधर बचा है, ये 6 से हमने भाग दे दिया, 6 तरीक 18, 30 घंटे इधर आ जाएगा। यहाँ पे आपका लिख जाएगा 30 घंटे। बहुत आसान फार्मूला है। अब यहाँ पे कोई भी संख्या, कोई भी अदद दी गई हो, फार्मूला यही अपनाना है, लड़के और घंटे दोनों को गुणा कर दो और उसके बाद नीचे जो लड़के या जो भी राशि हो, चाहे नर पूछे, नारी पूछे, लड़के पूछे, लड़कियाँ पूछे, पुरुष पूछे, स्त्रियाँ पूछे, जिसके बारे में पूछ रहा हो कि कितने घंटे में कर लेंगे, उससे भाग दे दो। यानी 18 और 10 से हमने गुणा कर दिया, 180 आ गया, और 6 से हमने भाग दे दिया, तो 30 घंटा उत्तर आ गया हमारा। ये आ गया आपका। ये कुल मिला के आपको बहुत आसान तरीके से मैंने ये कुछ 4 सवाल बताए। एक और आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सरल बता रहा हूँ, छोटा सा सवाल है प्रतिशत का। ये देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, और आप जो है दिमाग में आ गया है, 5 कम से कम प्रश्न हो ही जाएं, 5 हो जाएं। ये 5वां है, प्रतिशत का है। जैसे कहा जाता है कि किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी 320 अंक प्राप्त किया, 320 अंक प्राप्त किया, कितना प्राप्तांक 320, और पूर्णांक कितना है, 600 है। पूर्णांक कितना है, 600। अब कह रहा है कि प्रतिशत कितना, यही निकालिए कि यानी कि 320 अंक उसने 600 में प्राप्त किया, तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, ये पूछा जाता है सामान्य प्रश्नों में। इसी का और थोड़ा सा जटिल स्तर भी आएगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने शून्य से शुरुआत की है, मैंने पहले बताया आपको। इसको बहुत सामान्य तरीके से हम लगाएंगे कैसे, हम कर देंगे 320 को ऊपर प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। पूर्णांक 600 का है, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ काट दिया हमने, 1 शून्य से, ऐसा कीजिए 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ काट दीजिए, और 1 शून्य से 0 यहाँ काट दीजिए, इसको रहने दीजिए काटने को। ठीक है, दोनों शून्य कट गए, ये 6 और 320। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 कम 6 कट गया, 6 पंचे 30, 2 बचा, और उसके बाद जो है 6 पंचे 30, 2 6 त्रिक 18, फिर 2, फिर 6 त्रिक 18, फिर 2, फिर 6 त्रिक 18, इतने पे आकर रुक जाएगा। 53.33% आपका हो गया। अभी मैंने शुरुआत की है प्रतिशत की। ये किसी दिन मैं आपको प्रतिशत के ही सारे सवाल बहुत आसानी से समझा दूंगा और आपको आनंद आएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए किया है मैंने, और स्पेशली उनके लिए किया है जिनको गणित जो है लगता है कि बिल्कुल नहीं आती, उनको गणित बहुत आती है, बहुत आएगी, बस धैर्य धारण करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।